ओम प्रकाश राजभर वो बेपेनी के लोटा हैं, वो कब क्या कहेंगे क्या करेंगे उनका कोई बात का भरोसा नहीं। मुस्लिम राजनीति को अछूत बना दिया गया है। आजमगढ़ में तो खेला होने जा रहा है और जो इस समय 3.5 फुट के जो नेताजी आए हैं वहाँ नागपुर वाला टीका लगा करके, तो फिर पिछली बार उपचुनाव की तरह से बुरी तरह से हार के जाएंगे। देखिए, एक तरफ इंडिया लड़ रही है, दूसरे तरफ एनडीए लड़ रही है, लेकिन दोनों में मुस्लिम राजनीति को अछूत बना दिया गया है। न तो इंडिया में मुस्लिम दलों का पार्टिसिपेट है और न ही एनडीए में पार्टिसिपेट है, और मुस्लिमों को वोट दोनों को चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए बनाए हैं, तो पी से है पिछड़ा, पिछड़ों में भी उन्होंने धोखा दिया कि पिछड़े मुसलमानों का कहीं नाम जिक्र नहीं है। अब तक 65 राज्यसभा भेजे उन्होंने और एक भी पिछड़े मुसलमान को नहीं भेजे। अभी एमएलसी भेजे हैं, एक भी पिछड़े मुसलमान को नहीं भेजे। दूसरे तरफ डी से दलित को भी उन्होंने धोखा दिया, नगीना सीट से कह करके रावण को उसको भी धोखा दिया। इनके यहाँ दलित का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा, इन्होंने ए से जो है कभी अगड़ा कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी अन्य कहते हैं। तो एक तरह से अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं और कहीं न कहीं ये भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों में जो अल्पसंख्यकों की बात करेगा, जो यानी जो मुस्लिमों सारे सर्व समाज को लेके चलेगा, वो इस सीट सत्ता पे राज करेगा। लेकिन जो स्थिति है जो वर्तमान में, मुझे ये लगता है कि जो छोटी दलों को लेकर के हम लोग गठबंधन में लगे हुए हैं और गठबंधन करके जल्द ही, जैसे धर्मेंद्र यादव को पिछली बार में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वहाँ से उपचुनाव में हरा करके भेजी, उनके किला को ढा दी, और इस बार भी जैसे कुछ जगहों को ये अपने सैफई कुनबे में सिर्फ सांसद बढ़ाना चाहते हैं। तो आजमगढ़, मऊ, घोसी, ये तमाम इलाका है, यहाँ बाहरी ही आके क्यों घोसी में लड़ते हैं भाई? आजमगढ़ में क्यों बाहरी आके लड़ते हैं? वहाँ के लोकल नेता को क्यों नहीं दिया जाता है? ये एक आपके माध्यम से सवाल है मेरा इन तमाम दलों को लेकर। आजमगढ़ में क्या होगा इस बार? आजमगढ़ में तो खेला होने जा रहा है और जो इस समय 3.5 फुट के जो नेताजी आए हैं वहाँ नागपुर वाला टीका लगा करके, तो फिर पिछली बार उपचुनाव की तरह से बुरी तरह से हार के जाएंगे। निरहुआ क्या होगा? निरहुआ भी हारेगा और वो भी हारेंगे। इस बार हमारी बात चल रही है बसपा से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पटेल हैं, एमआईएम है, पीस है, इन तमाम दलों को, छोटी दलों को लेकर के जल्द ही हम लोग अलायंस करके एक मजबूत विकल्प देंगे। कब तक करेंगे आप लोग? बस जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर होने जा रहा है, इसीलिए अभी कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। एमएलसी की बात कर रहे थे, तो गुड्डू जमाली तो मुस्लिम हैं, बन गए एमएलसी। गुड्डू जमाली भैया पसमानदा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 27% ओबीसी का आरक्षण है उत्तर प्रदेश में, और 27% में 9% ओबीसी मुसलमानों का कोटा आज तक माननीय मुलायम सिंह यादव ने अलग नहीं किया। पिछड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, जैसे भर है, कुहार है, लोहार है, तेली है, कुर्मी है, इस तरह किसमें मुस्लिम में भी हैं, जिस नट, भाट, पहरिया, टफाली, गदेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इन लोगों की पिछड़ा में इनका नाम तक नहीं समाजवादी लेती है। और ये सबसे पहले राजनाथ सिंह यहाँ अलग किए थे और उसका अलग आयोग गठित किए थे। इसी तरह से नीतीश सरकार ने बिहार में इसका अलग से आयोग गठित किया है, उसमें आरक्षण दिया है, तो कम से कम ब्लॉक प्रमुख तक तो इनके लोग होते हैं। अच्छा, क्या ओम प्रकाश राजभर क्या कहें? घोषणा उनका बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा दहाड़ रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर वो बेपेनी के लोटा हैं, वो कब क्या कहेंगे क्या करेंगे उनका कोई बात का भरोसा नहीं है। जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। कह तो रहे हैं कि जो हमारा अलायंस होने जा रहा है घोसी, मऊ, घोसी में और यहाँ आजमगढ़ में, तमाम जगहों पे जो है हम लगा रहे हैं, और इसको अभी कैंडिडेट हमारा बहुत जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर घोषित होने वाला है। तब देखिएगा ये लोग पलिहर के बानर बन कर के घूमेंगे।